साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, सभी गुरुजनों को गुड प्रणाम, मॉर्निंग। सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमिस साहू सर को भी मेरा प्रणाम है। पैनल पर थैंक यू। उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और बीएसएस के सभी दमदार और ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज नमस्कार। का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों, उन्हें इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा मैं परिचय रखना चाहूंगा। सर जो हैं बेसिकली उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करते हैं और आज इस बिजनेस को लगातार बहुत ही कम समय में काम करते हुए, सभी बारीकियों को सीखते हुए, सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए लगातार लगातार सफलता लेते जा रहे हैं। आज स्वयं तो सफल हैं और साथ ही साथ हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसे जबरदस्त लीडर को मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी मिस्टर प्रदीप्ता पंडा सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। वेलकम प्रदीप्ता सर। वेलकम पंडा जी, वेलकम, स्वागत है। राधे राधे सर। राधा जी, वेलकम वेलकम। Most welcome प्रदीप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर थैंक जी। यू सो राधे राधे सर मच। जी। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शर्मा सर जी की जय हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपकी भी जय हो। यस सर। साथियों नमस्कार। नमस्कार पंडा जी। सर सर मेरा आवाज क्लियर है सर? आ एकदम। रही सर, एकदम क्योंकि क्लियर। मैं आज एक नया जगह में बैठा हूँ तो मुझे फीडबैक थोड़ा सा चाहिए था। तो साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। गुड और मॉर्निंग। आज की शानदार मॉर्निंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं प्रदीप पंडा आज का मॉर्निंग जूम सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और गुरुजनों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले का आशीर्वाद के साथ हम सब एक पैनल पे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए एक जोरदार ताली होना चाहिए पहले। और जैसे कि हमारा मॉर्निंग सेशन होता है हर दिन सुबह, और हर दिन हमारे शुभ मॉर्निंग शुभ प्रभात करते हैं हमारे जय सर, है ना। तो मैं चाहूंगा जय सराफ सर के लिए भी एक जबरदस्त ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जय सराफ सर आपको। आपने इस पैनल को आते ही इतना एनर्जेटिक कर देते हैं और सभी को तरोताजा सुबह का एहसास दिलाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जबरदस्त ताली होना चाहिए सर दोस्तों इनके लिए। तो आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, सबके पास पेन और डायरी है ना? मुझे कोई फीडबैक दे जय सर यस प्लीज। यस, बिल्कुल यस बिल्कुल। यस। क्योंकि आज ऑल द बेस्ट सुनीता जी। थैंक यू प्रदीप्ता सो जी, मच ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो राधे मच। राधे जय सर बस श्री जी। कृष्ण। आपका आशीर्वाद का बाकी था सर। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद को लेते हुए आज की इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए स्लाइड भी आ चुका है आपके सामने, है ना। तो शुरू करते हैं सर। जय सर प्लीज। तो साथियों आपका स्क्रीन नमस्कार। आ चुका है। नमस्कार। पुनः नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की मॉर्निंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं प्रदीप्त पंडा संबलपुर उड़ीसा का रहने वाला हूँ दोस्तों। जो कोई जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नए साथी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ मेरा नाम प्रदीप्त पंडा है। और मैं इस बिजनेस से पहले दोस्तों 19 साल प्राइवेट जॉब कर चुका था।
19 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद मुझे हमारे मैडम जो हैं इस बिजनेस को पहले देखे, उनको इनविटेशन आमंत्रण मिला था। तो उन्होंने बिजनेस को देखते हुए, उसका माहौल को देखते हुए, उस बिजनेस की गरिमा को देखते हुए उन्होंने वहीं पे अपना साइन अप किया था और घर आके मुझे बताया कि ऐसा ऐसा एक बिजनेस है। मैं बोला चलो बहुत बढ़िया है, आप तो घर में फ्री बैठे हो तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। क्योंकि मैं जॉब कर रहा था तो 9 से 9, दिन के 9 से, सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक मैं बिजी था। तो मैंने कभी भी बिजनेस को करने का सोचा भी नहीं। ईमानदारी की तरफ से इस बिजनेस को स्टार्ट किया और करते 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 इतना बड़ा टीम हो गया। और मुझे मैडम ने खुद बोला कि, बोले कि आज अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि जिंदगी भर दूसरे के लिए काम कर चुके हैं 19 साल से। तो आज हमारा खुद का बिजनेस है और खुद का इतना बड़ा टीम है, तो इस काम को छोड़ दो, जॉब को छोड़ दो और इस बिजनेस को एक साथ मिलके करते हैं। दोनों मिलके किया बहुत दमदार की तरह से। यहाँ से हमने बैंकॉक अचीवमेंट लिया, गोवा अचीवमेंट लिया, घर का एलईडी टीवी, फ्रिज, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लैपटॉप, दो मोबाइल, ये बहुत सारे अचीवमेंट के साथ हम इस बिजनेस को करते रहे। और धीरे धीरे बीएसएस का साथ मिला तो और निखरते गए। तो थैंक यू सो मच सर। बीएसएस के फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड डीएन शर्मा सर को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने हम लोगों को अपने शरण में लिया। नेक्स्ट करते हैं सर। थैंक यू बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। आज बीएसएस का अगर बात करूं तो आप सब जानते हैं कि हर योद्धा यहाँ पे और शातिर होते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है, कारण सिर्फ बीएसएस। अगर बीएसएस ना होता तो शायद आज हम इस पैनल में ना होते, या ये कहो तो सेफ शॉप में ही ना होते। और थैंक यू टीजीएस टीम गोपाल साहू। आज गोपाल चंद्र साहू सर भी अगर ना होते तो हम आज सेफ शॉप में ना होते। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल के आज बीएसएस मिला। उसके बाद सेफ शॉप को हम निरंतरता के हिसाब से करते जा रहे हैं। थैंक यू टीजीएस, थैंक यू बीएसएस। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। स्पेशल थैंक्स टू हमारे 5 डायरेक्टर, जिनके सोच के वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में हजारों घर बन चुके हैं। हजारों घरों के सामने ऑडी मर्सिडीज आ चुका है और जीवन बेहतर हो चुका है। तो थैंक्स टू सेफ शॉप एशिया का नंबर 1 कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों। क्योंकि 23 साल इतना पुराना कंपनी और इतने दमदार डायरेक्टर, इतने दमदार लीडर्स देखा जाता है तो सिर्फ सेफ शॉप में, और किसी कंपनी में इतना दमदार डायरेक्टर नहीं है दोस्तों। आज अगर सेफ शॉप की बात करूं तो जैसे ही सेफ शॉप कोई भी नया इन्वेंशन करता है या नया कुछ क्रिएट करता है तो उसका कॉपी सारे लोग करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया के जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग है, वहां पे अगर कुछ भी नियम लागू हुआ है या कुछ भी नया प्लान किए हैं, नया कुछ किए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेप शॉप की कॉपी है दोस्तों। शेप शॉप एक मदर कंपनी है। इस शेप शॉप से बहुत सारे कंपनियों का निजात हुआ है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके बाहर जाके अपना खुद डायरेक्टर बनाते हैं। लोग बोलते हैं कंपनियां डायमंड बनाती है और जिंदगी सफल करती है। मैं बोलता हूँ शेप शॉप डायरेक्टर बनाती है। शेप शॉप के लिए एक जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने, देखिए हमारे यहाँ रत्न हैं, ये डायमंड्स हैं। इन्हीं की आज कृपा है, इन्हीं की आज प्रेरणा है कि हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू महाजन सर। उनका भी आज शेप शॉप का 23 सालों का जो सफर है, महाजन सर का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। इतना सज्जन, इतना मतलब इनके बारे में बताऊं तो शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये बहुत महान है दोस्तों। और साथ ही साथ हमारे मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर, नमन है सर आप दोनों को, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि आज आप ही के वजह से हम सब इकट्ठा हुए हैं और बीएसएस का निर्माण हुआ है। और साथों साथ हमारे तीनों डायमंड, रुपेश सर, सोमेश सर और प्रकाश सर, तीनों को यहाँ से कोटि कोटि चरण वंदन है सर। और बाकी हमारे जो रत्न हैं, रेड क्लब, सारे सभी को मैं यहाँ पे पैनल पे नमस्कार करता हूँ।
चरण वंदन करता हूँ। आप लोगों का प्रेरणा है, आप लोगों की एनर्जी है जो हम में है। आप ही लोगों के माध्यम से आज हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करने जा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट करते हैं सर। अगर देखा जाए तो हमारे बिजनेस में, चलिए जानते हैं बिजनेस के बारे में, है ना। बिजनेस में हम चार चीजों को लेके चलते हैं, चार बेसिक है ना। गुरुजनों का आशीर्वाद मिल चुका है तो कुछ सीखते हैं, सीखने का कड़ी में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, शो द प्लान एंड फॉलो अप, क्लोजिंग, ये चार ही ऐसे चीजें हैं। लिस्ट पहले हम हमें बनाना पड़ता है। इस बिजनेस में जो भी आता है उसको हम लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उसी लिस्ट में हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और साथ में इनविटेशन करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब इनविटेशन ही होता है ना। इनविटेशन करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद शो द प्लान, हमें उनको प्लान दिखाना पड़ता है। दुनिया में सारे लोग प्लान दिखाते हैं अपना अपना। सब्जी वाला भी अपना प्लान दिखाता है ना। सारे लोग अपना प्लान दिखाते हैं। कोई कुछ भी कर रहा है इस दुनिया में, वो अपना प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है, तो हम अपना प्लान दिखाते हैं। उसके बाद कड़ी आता है फॉलोअप का, और उसके साथ हमें क्लोजिंग में मिल जाता है। चलिए जानते हैं, आज का फॉलोअप का डे है। अगर देखा जाए तो फॉलोअप के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉलोअप एक्चुअली है क्या, नेक्स्ट करेंगे सर। फॉलोअप करने से पहले मैं आपको आज डायरी और पेन का बात जो मैं बताया ना, मैं आज आपको ऐसे 5 सवाल बताना चाहता हूं जो सवाल का उत्तर ना, आंसर किसी के पास नहीं है दोस्तों। इसको 5 डिस्टर्बिंग क्वेश्चन लिखा हूं मैं। इसका मतलब है 5 ऐसे सवाल जो दिल को दहला देने वाला है। अगर आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को आज समझे नहीं है, यानी कि अगर कोई लाख रुपए महीने में कमाता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत कमाता हूं और इस बिजनेस को लाइटली लेता है, तो मैं आपको भी ये सवाल है मेरा, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको भी ये सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है क्या, जो 5 सवाल मैं आज आपको पूछने वाला हूँ। और जो लोग सोचते हैं कि ये तो 2 लाख रुपए महीने में कमाते हैं, इनको मैं कैसे इस प्लान को दिखाऊं, दोस्तों ये 5 क्वेश्चन डायरी में नोट कर लीजिए और जाके वहां पे उस क्वेश्चन को इस सवाल को पूछिए, क्या उनके पास इसका आंसर है। अगर आंसर है तो बिजनेस को उनको बताना मत, बिजनेस नहीं करेंगे वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना भी तोपची हो, जितना भी बड़ा तोप हो, आज इस 5 क्वेश्चन का सवाल का जवाब उसके पास नहीं है दोस्तों। चलिए जानते हैं वो क्वेश्चन क्या है, डायरी पेन के साथ नोट करें। नेक्स्ट करेंगे सर। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा, किसी को भी पूछ के देखिए, उसके पास जवाब ना होगा। अगर आपके बच्चों को ये अधिकार होता कि वो अपनी माँ बाप चुन सके, तो क्या वो आपको चुनते। पहला सवाल, अगर आपके बच्चों को ये अधिकार होता कि वो अपनी माँ बाप चुन सके, तो क्या वो आपको चुनते। एक बच्चा जन्म होता है, जन्म से पहले अगर उसको पूछा जाए कि बता कौन से घर में जन्म लेना चाहता है, तो क्या वो आपके घर को चुनता। जो बाप बन चुके हैं उनका बच्चे के लिए सवाल है, जो अभी तक शादीशुदा नहीं किए हैं वो अपने बाप को ये सवाल कर सकते हैं, वो घर में जो आप पैदा हुए हैं, क्या वो माता पिता इस दुनिया में बेस्ट हैं। दोस्तों माता पिता को आहत करना मेरा मकसद नहीं है। अगर रियलिटी में चले तो आज आप जिस घर में पैदा हो, उस घर में माता पिता को पहचानने से पहले अगर आपको ये सवाल किया जाता, जन्म होने से पहले आपको सवाल किया जाता, तो आपके पास बेहतर ऑप्शन थे कि नहीं। जरूर थे, हर किसी के पास थे। टाटा के घर क्यों पैदा ना हुए, अंबानी के घर हम क्यों पैदा ना होते। अगर हमें ये सवाल पूछा जाता तो इसका आंसर सबके लिए ना है, यानी कि आप समृद्ध नहीं हो। इसीलिए आपके बच्चे, अगर सवाल कर किया जाता और चूज करने का सवाल किया जाता, तो आपको वो नहीं चुनते। तो ये सवाल पहला है जो दिल को दहला देने वाली सवाल है दोस्तों। किसी को भी पूछिए उसके पास जवाब ना होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आज समृद्ध है, सफल है। तो हम इस बिजनेस को करके उतना समृद्ध और सफल बन पाए कि अगर बच्चे को पता पूछा जाए कि बता कौन सा घर में पैदा होना चाहिए, तो वो आपका नाम लेता है। ऐसा आपको खुद को बन के दिखाना है। इस बिजनेस आपको मिल चुका है तो ऐसा बन के दिखाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर।
दूसरा सवाल, आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पे सुरक्षित है? दूसरा सवाल दोस्तों, आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पे सुरक्षित है? जवाब आएगा नो। कोई भी बंदा आज जो जिंदा है और जो इनकम कर रहा है, वो अगर चले जाता है इस दुनिया से तो उसके घर में वो पैसे नहीं आने वाले हैं, वो चाहे 5 लाख कमा रहा हो या 1 करोड़ कमा रहा हो। तो ये सवाल उनको पूछना जरूर, जो लोग 1 करोड़ भी कमाते हैं या 1 लाख भी कमाते हैं। ये बिजनेस हम जो करते हैं सेफ शॉप, एकदम छोटा सा छोटा प्राणी जो रिक्शा चालक है वो भी कर सकता है, और जो 5 लाख महीने में कमा रहा है उसको भी हम इस बिजनेस को दे सकते हैं, मात्र ये 5 सवाल पूछ के। आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में, मैं आपको फिर एक बार दोहरा रहा हूं, लिख लीजिए, आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित है? जवाब आएगा नो। तो इस बिजनेस को आपको करने की सख्त जरूरत है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं उनका परिवार, आपका अनुपस्थिति में भी आपके परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो, पूछिएगा जरूर दोस्तों, अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आप सुकून है, आपको सुकून है कि जितना भी किया है इससे बेहतर कर ही नहीं सकते थे? यानी कि जो जिंदगी बीत चुका है, अगर आज लास्ट दिन है आपका, तो क्या आप सुकून से मर पाओगे कि आज तक मैंने जो किया वो बेस्ट है? नहीं। लोग गलतियां करते हैं, लोग मुश्किलों से भाग रहे हैं। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। जो लोग भागते हैं संघर्ष से और आज तक बेहतर नहीं कर पाए हैं, अगर आज आखिरी दिन हो तो वो सुकून से मर नहीं पाते हैं। बहुत सारे रिग्रेट्स उनके लाइफ में चलते रहता है। इस रिग्रेट्स का बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का एक नर्स है जो आईसीयू में तैनात थे, वो उन्होंने एक बुक लिखा है, द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। हर बंदे, छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी के पास 5 ऐसे साधारण रिग्रेट्स रहता है जो वो जीवन में नहीं कर पाया है। पढ़ लेना, उसमें जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो मतलब कोई भी बंदा को अगर आप ये सवाल पूछते हो तो वो सुकून नहीं है, बहुत सारी चीजें और इसको करना है। तो आज अगर हमें वो बात पता चल गया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, क्योंकि आज तक मैंने जो किया वो बेहतर नहीं था, तो जितना दिन जिंदा हूं इस बिजनेस को करके मैं बेहतर बना सकता हूं। ये अगर 5 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसको पूछ सकते हैं दोस्तों। नंबर 4 नेक्स्ट करते हैं सर। 4 नंबर सवाल है, अगर जीवन को 10 साल रिवाइंड करने का अवसर हो तो आपको लगता है जो किया है उससे भी बेहतर कर सकते थे? डेफिनेटली। अगर रिवाइंड किया जा सके, जो आज तक आप लोग 10 साल में किए हैं उससे बेहतर कर सकते हो। तो अगर इस बिजनेस को मिला है, आने वाले 10 साल में उससे बेहतर करके दिखाए ना। जो आपने छोड़ चुका है, जो समय आपका बीत चुका है, वो 10 साल में आपने कर नहीं पाया, उसको इस बिजनेस में आके कर सकते हैं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को भी पूछते हो तो वो आंसर आएगा नो, मैंने बेहतर नहीं किया है। अगर मिले और 10 साल तो मैं बेहतर कर सकता हूं, तो उनको इस बिजनेस को देना है, क्योंकि उनके जीवन में वो बेहतर करने का मौका आ चुका है। उनके पास आज तक सेफ शॉप जैसा अपॉर्चुनिटी नहीं था, इसीलिए उन्होंने बेहतर नहीं किया। आज सेफ शॉप मिला है तो बेहतर कर सकते हैं। चलिए 5वां सवाल नेक्स्ट करते हैं। अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या वही सब फिर से करना चाहेंगे जो अब तक कर रहे हो? नो, उससे बेहतर करना है। अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे तो क्या वही सब फिर से करना है? नहीं करना है भाई। मुझे 40 साल में सेफ शॉप क्यों करना है? मुझे 20 सालों में ही सेफ शॉप करना है, 18 सालों में करना है, ताकि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, है ना? तो क्यों? अगर अभी मिला है तो अभी ही शुरुआत सही, अभी से ही हम कर सकते हैं। अभी दोबारा जीवन मिला है ना। सेफ शॉप में जब आपने पैदा हुआ, सेफ शॉप जब आप प्लान देखा, रजिस्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट किए, तो आप पैदा हुए। अगर दोबारा जीवन मिल चुका है आपको तो चाहो तो आप तक जो भी काम किए थे उसको भूल के अभी से बेहतर कर सकते हैं सेफ शॉप में।
क्योंकि सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी सबके लिए दरवाजा खुला रखा है। कोई भी यहाँ पे जात धर्म कोई भी मायने नहीं रखता है, आप में बस पैसे कमाने का जुनून होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। और ये 5 सवाल है, इसको किसी को भी पूछो तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, ये सवाल जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में हमारा 90 का टीम 3 महीने में बनाए थे हम लोग, और इस सवाल के जरिए मैंने टीम बनाया था। और वो लोग जिसको मैं ये सवाल पूछ रहा था वो ऐसे लोग नहीं थे दोस्तों, वो सारे बहुत अच्छे घर से थे, अच्छे इनकम भी करते थे, कोई 1 लाख कोई 1.5 लाख। क्योंकि जिसके साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा था उनका खुद का सैलरी था 3.5 लाख रुपए दोस्तों। तो उनके साथ बड़े से बड़े आदमी के पास भी जाके ये 5 सवाल पूछे, आपको कोई मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, फॉलोअप के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप एक्चुअली में देखा जाए तो फॉलोअप एक ट्रस्ट है दोस्तों। अगर आपको ट्रस्ट है, सामने वाला बंदा आपको विश्वास करता है, तो आपका बिना फॉलोअप का भी आप यहाँ पे डीडी ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्लाइड नीचे एक्चुअली कट गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। शारीरिक भाषा, आपको ट्रस्ट कैसे करेगा एक इंसान सामने वाला? आपका बॉडी पोस्चर, आपका शारीरिक भाषा सुधार करना पड़ेगा आपको। आप बैठते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आई कांटेक्ट ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको मायने रखता है सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए। आपके अंदर सकारात्मक सोच का जागृत करना है, आपको अंदर हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बातें बिल्कुल ना करें। आपको विनम्र रहना है, आपको आई कांटेक्ट में रहना है, आपको ईमानदार रहना है, आपको वफादार रहना है। ये सारे लोगों को सारे लोग विश्वास करते हैं। अगर आपके अंदर छोटा सा भी ऐसे गुण है जो परिवार से दूर करता है, जो समाज से आपको दूर करता है, तो आपको अंदर, आपके अंदर सामने वाला ट्रस्ट नहीं दिख पाएगा। तो आपको इस बिजनेस में नहीं, आप इस बिजनेस में उसको नहीं जोड़ सकते। फॉलोअप का सिर्फ एक ही मतलब है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर बताते हैं, 2 बार, पहले 2% रिजल्ट आता है पहली बार में, सेकंड 3%, ऐसे करके अगर हम 5 बार से 12 बार मिलते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। लेकिन अगर अपने आप के अंदर सुधार हम करते हैं तो फॉलोअप का नतीजा जरूर ज्यादा निकलेगा और जरूर ज्यादा डीडी क्लोजिंग हो सकता है। और धीरे धीरे करके जब आप लगातार जाते जाओगे और ये सारी चीजें आप करते जाओगे, सकारात्मक सोच के साथ जाओगे, शारीरिक भाषा का ध्यान रखें, आप ईमानदार रहे, आप विनम्र रहे, तो आपको देख के सामने वाला ट्रस्ट जरूर करेगा। और जब भी जा रहे हैं हमारा बिजनेस का एक नया फायदा बताएं, हर बार एक ही जैसा नहीं। किसी दिन हमारे फैमिली सिक्योरिटी के बारे में बताएं, दूसरी बार जब जाते हैं तो हमारे विदेश यात्रा के बारे में बताएं, तीसरी बार जब जाते हैं तो आप बिजनेस के इनकम के बारे में बता सकते हैं, अलग अलग तरीका का जो मान सम्मान के बारे में बता सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक में बात करें, किसी एक टॉपिक को तो वो समझेगा और सामने वाला क्लोजिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 P's ऑफ सक्सेस। सक्सेस का अगर बात करें किसी भी फील्ड में, जितने भी लोग आज तक सक्सेस हुए हैं उनके अंदर मुख्य रूप से ये 4 क्वालिटी होता है। ये 4 क्वालिटी के वजह से वो सक्सेस होते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं 4 P क्या है। पहला पैशन, प्लानिंग, परसिवरेंस एंड पीपल। नेक्स्ट करते हैं सर, पैशन के बारे में जानते हैं। सबको पता है पैशन क्या चीज है। अगर हम किसी भी विचार को, स्वामी विवेकानंद का बात पहले लेता हूं मैं, एक विचार लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी विचार के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी में जियो। यानी कि आप अगर सेफ शॉप करते हो तो सेफ शॉप के बारे में ही सोचना है, सेफ शॉप को खाना है, सेफ शॉप को पीना है। आपके शरीर का कण कण जब भी पूछे तो आपको सिर्फ एक ही दिखना चाहिए चीज, वो है सेफ शॉप। अगर व्हेन यू आर पैशनेट यू गिव योर 100% टू वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, अगर आप पैशन के साथ, जुनून के साथ करते हैं तो आप अपना 100% दे सकते हैं। अगर पैशन नहीं है तो आप अपना 100% कभी नहीं दे सकते। तो पैशन के साथ ही जो भी सक्सेस मिलता है, जितने भी लोग आज तक सक्सेस हुए हैं वो उनके अंदर पहले एक क्वालिटी दिखा गया है जो है जुनून, पैशन, है ना। स्वामी विवेकानंद का कहना है एक विचार, मतलब कोई भी, बाकी सबको छोड़ दो,
अगर सेफ शॉप को जिंदा रखना है, सेफ शॉप में ही जीना है, सेफ शॉप में ही सारी चीजें, आपके सुबह से शाम तक सिर्फ सेफ शॉप के लोग होना चाहिए आपके अगल बगल में, सेफ शॉप के साथ ही आपको उठना बैठना है। ये अगर विचार हम दिमाग में ले लेते हैं और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारे अंदर जुनून आएगा ही आएगा। अगर पैशन के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो उसका 100% हम देते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। पहला पी है पैशन। नेक्स्ट करते हैं दूसरा, प्लानिंग। हर चीज दुनिया में जितने भी चीज हुआ है वो प्लानिंग से हुआ है। इफ यू डोंट हैव ए प्लान, यू आर नॉट वर्किंग विथ गोल्स। आप अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं अगर प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, बस उम्मीद पे जिंदा है। बट हो, आप उम्मीद से काम कर रहे हैं कि हो जाए, नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर गोल्स के साथ काम नहीं किया जा रहा है, प्लानिंग के साथ काम, तो कभी भी सफल शॉप में भी आपको बिना प्लानिंग के नहीं होगा। आपको यूरोप टारगेट लेना है, आपको कुछ भी टारगेट जीतना है तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है दोस्तों। उम्मीद पे जिंदा मत रहिए। उम्मीद से सिर्फ दाल रोटी चल सकता है। किसी मंदिर के सामने अगर बैठ गए ना, उम्मीद है कोई ना कोई खाना दे देगा, लेकिन अगर गोल्स को यानी कि अपने अचीवमेंट को हासिल करना है तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन समबडीज प्लान एंड देन इन रियलिटी। हमेशा दुनिया में कोई भी चीज हुआ है तो वो दो बार होता है। पहला किसी इंसान के प्लान में उसको उतारा जाता है, उसके बाद रियलिटी होता है। इस संसार में जितने भी चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, इवन आप भी, आपको भी प्लानिंग किया गया है, इसके लिए आप धरती पे आए हो। तो दुनिया में कोई भी चीज ट्वाइस, दो बार होता है। पहले किसी इंसान के दिमाग में जो पेपर और प्लान में आता है, उसके बाद वो रियलिटी में आता है। इफ यू कैन डू इट ऑन पेपर, यू कैन डू इट इन रियलिटी ऑल्सो। आप पेपर में अगर उतार पाए, बहुत सारे लोग ड्रीम्स लिख नहीं पाते, बहुत सारे लोग पेपर कम, अरे छोटा सा काम है, आसान काम है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, दम नहीं है। आपको मर्सिडीज लिखना है, आपको डायमेंडशिप लिखना है, डेट देना है, आपके खुद के अंदर भरोसा होगा कि मैं इस बिजनेस को पूरे डायमेंडशिप तक लेके जाऊंगा, तब ना लिख पाएंगे। लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए वो लोग फेल्योर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दो बार प्रयास करते हैं और बिजनेस से आउट हो जाते हैं, बोलते हैं हमसे नहीं होगा। तो प्रॉपर पैशन के साथ अगर प्लानिंग करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, तीसरा पी क्या है? तीसरा पी है परसिवरेंस। नेक्स्ट करते हैं सर, परसिवरेंस। परसिवरेंस का अक्षरिक मीनिंग अगर मैं बताऊं तो सॉलिडिटी, यानी कि दृढ़ता, कोई भी काम को करने का ठोस कदम। अगर एवरी ड्रीम कैन बी अकम्प्लिश्ड प्रोवाइड यू प्रूफ यू डिजर्व इट। बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, बहुत सारे मुश्किलें मिलेंगे आपको, आपको प्रूफ करना है कि मैं इसके लायक हूं। अगर उस मुश्किलों से आप भाग जाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, या सेफ शॉप में हम सक्सेस नहीं हो सकते। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मैं डायमंड बनने का लायक हूं, तब जाके हमें डायमंडशिप मिलेगी। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि मैं यूरोप टूर क्वालिफायर हो सकता हूं, हूंगा, मैं बैंकॉक जाऊंगा। मैं प्रूव करना पड़ेगा हमें कि हम उसके लायक हैं। उसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, उसके लिए आपको सारी चीजों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उन्हीं का हेल्प करता है जो खुद का हेल्प करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे आप खुद का हेल्प कर रहे हो? प्रूव करना पड़ेगा आपको, मैं अपना हेल्प कर रहा हूं, तब भगवान भी आपका हेल्प करेंगे। फेल्यूर इज ए फीडबैक। फेल्यूर से घबराते हैं लोग, फेल्यूर एक फीडबैक है। अगर आपको देखा, पता चला कि आप फेल्यूर हो गए हो, तो वो फीडबैक है, सुधार करो और आगे फिर बढ़ो। फेल्यूर से घबराना मत। बहुत सारे लोग फेल्यूर हो जाता हूं बोल के वो निकल जाते हैं, इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं या क्विट कर देते हैं। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। कभी भी जीतने वाला क्विट नहीं करता और भागने वाला कभी जीतता नहीं। ये परसिवरेंस का नियम है दोस्तों। ये दृढ़ता, संकल्प की शक्ति है। अगर आपके पास संकल्प है या मुझे नहीं छोड़ना है, तो आपको जीत सुनिश्चित है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं, चौथा पी है पीपल। पीपल बिगर देन, ये है जॉन सी मैक्सवेल। ये अमेरिका के ऑथर है, एक राइटर है, एक स्पीकर है। इन्होंने एक बात कहा है कि बिगर द ड्रीम मोर इंपोर्टेंट इज द टीम। आपका टीम कैसा है?
टीम अच्छा टीम बनाना पड़ेगा अगर बड़ा काम करना है। जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा टीम। ये सफलता ऐसे ही हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर सफलता का बात करूं तो टीम से ही सफल होता है इंसान। टीम कैसे बनना चाहिए, कौन सा लोग होना चाहिए आपके टीम में? बढ़िया लोग होना चाहिए, पॉजिटिव लोग होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, परसिवरेंस उनके अंदर होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ये 3 P के साथ अगर अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। और दुनिया में कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ा है था बढ़ता है ना, तो मैक्सिमम करके उसके अराउंड जो 5 लोग उसके क्लोज रहते हैं वो 5 लोगों का हाथ रहता है दोस्तों। यहाँ पे 5 लोगों का फोटो दिया गया है, तो मतलब 5 लोग ही आपके जीवन इर्द गिर्द ऐसे होंगे जो आपके जीवन को कंट्रोल करते हैं। वो अगर अच्छे इंसान है तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है, वो अगर पॉजिटिव इंसान है तो आपके जीवन अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं, पीपल कैसे होने चाहिए आपको आगे मैं बता दे रहा हूँ। 4 कैटेगरी ऑफ पीपल, 4 किस्म के लोग होते हैं दोस्तों इस दुनिया में। एक है व्यूअर, पहला व्यूअर, दूसरा विक्टिम, तीसरा विलन, चौथा विक्टर। व्यूअर, विक्टिम, विलन और भी। व्यूअर कौन है? वो सिर्फ देखते हैं। ये विराट कोहली को भी सलाह दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी को भी सलाह दे सकते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं, देखते हैं, है ना? तो इनके अंदर कुछ भी ऐसे नहीं है। हालांकि इसको ट्रेनिंग दिया दे के हम इसको बेहतर बना सकते हैं। ये व्यूअर है, ये देखने वाले लोग हैं। दूसरा कैटेगरी जो होते हैं विक्टिम, इनके साथ बचपन से गलत हो रहा है। विक्टिम कौन है? इनके साथ बचपन से गलत हो रहा है, ये सबको दोष देते रहते हैं, वो भारत को भी दोष दे देते हैं, मैं तो गलत देश में पैदा हो गया। पूरा दुनिया इस भारत के पास आ रहा है और इनको लग रहा है कि भारत देश में क्यों पैदा हुआ, मैं अमेरिका में पैदा होता तो और अच्छा होता। स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं कि टीचर मुझे ही हमेशा पूछते हैं, मुझे ही खड़ा कर देते हैं। अरे भैया, बहुत सारे लोग हैं, जितने स्टूडेंट हैं सब फीस भरते हैं, मुझे क्यों खड़ा कर देते हैं? तो इनके साथ बचपन से गलत हो रहा है, ये कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन सिर्फ दोषारोपण करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। तीसरा व्यक्ति है विलन। व्यूअर विक्टिम को थोड़ा सा संभला जा सकता है, तो जो विलन होते हैं इनको संभाल नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। इनसे दूर रहना दोस्तों, क्योंकि ये खुद तो करते नहीं है और आपको करने नहीं देते हैं, हमेशा अड़ंगा डालने में ये लोग माहिर होते हैं। विलन जैसा इंसान जो लोग इस कैटेगरी के होंगे उनसे दूर रहना है दोस्तों। और चौथा कैटेगरी के लोग हैं विक्टर, जिसके लिए आज दुनिया चल रहा है, ये कंपनियां चल रही है, ये संसार चल रहा है, ये वो लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उपस्थिति है इनका विक्टर, जो हर जगह पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और काम करते हैं और हमारे इंसानियत को जिंदा रखे हैं। पूरे संसार चल रहा है तो सिर्फ ये चौथा कैटेगरी, जो खुद तो करते हैं, दूसरों को भी संभालते हैं और हर चीज हर जगह पे इनका भागीदारी रहता है। ये बोलते सिर्फ नहीं है, चू चू नहीं करते हैं किसी के साथ, ये सिर्फ करते हैं और लोगों को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। यही कैटेगरी के लोग आपके इर्द गिर्द चाहिए। व्यूअर विक्टिम को ला के हम ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग दे के कुछ कर सकते हैं, लेकिन विलन को नहीं कर सकते। इससे मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हम सब ट्रैफिक में फंसे हैं, कहीं ना कोई ट्रैफिक में फंसा है। ट्रैफिक में ये चारों लोग मिल जाएंगे आपको। पहला गाड़ी के अंदर बैठा रहेगा और बोलते रहेगा सिर्फ आज के दिन ही ऐसा होना था, ये लोग कहाँ से आते हैं इतने, ये ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। दूसरा विक्टिम, ये खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आज ही ट्रैफिक जाम होने वाला था, ये पुलिस क्यों कुछ नहीं करती है। ये खुद विक्टिम है, ये कुछ करते नहीं है, दूसरों को दोष देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे ट्रैफिक चौक में कि वो लोग गाड़ी से निकलते हैं और 2-4 लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस के साथ झगड़ा कर लेते हैं। जो आधा घंटा में जाम खुलने वाला था वो 1.5 घंटा हो जाता है, ये काम बिगाड़ने में माहिर है। ये विलेन कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन वैसे ही आप अगर देखा जाए तो उसी चौक में आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जाके ट्रैफिक पुलिस का हेल्प करेंगे, जाके लोगों को समझाएंगे और जल्दी कैसे ट्रैफिक खुलेगा ये खुद इन्वॉल्व होते हैं और सारी चीजें आपको करके दे देते हैं और आधा घंटे का जाम 20 मिनट में खोल के दे देते हैं। ये विक्टर है। ये 4 कैटेगरी के लोग वो मिलेंगे। हमें विक्टर चाहिए। व्यूअर या विक्टिम को आप ट्रेनिंग के बाद संभाल सकते हो, लेकिन विलन को आप दूर करो, अपने जीवन से दूर करो। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
आज अगर देखा जाए तो हमारा टारगेट चल रहा है ना। टारगेट का अगर बात करें तो मनाली सबके ध्यान में है। नैनीताल के शानदार सफलता के बाद सबको मनाली जाना है ना। तो जो ऑफर हमारे गुरुजी हमारे सिस्टम के ओर से हमको मिलता है, वो ऑफर के बारे में हम बहुत बढ़िया से प्रमोशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए शायद आज तक वो 50 का रेशियो जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। और सिर्फ टारगेट ही पूरा करना है, अपने जो रैंक पूरा करना है दोस्तों, इसमें कोई टारगेट तो नहीं है। हाँ, पहले पहले जिनका हो गया वो कुछ ड्यूटी बाकी था, लगा दिए, हो गया। लेकिन एक्चुअली में अगर किसी को करना है, जो आज फ्रेशर आप बंदे को आप ज्वाइन करवाए हो और उसको क्वालिफाई करवा लेते हो, तो आप एक लीडर हो, आप एक दमदार लीडर हो। आप सही में मनाली क्वालिफाई किया है। तो जितने भी फ्रेशर है वो फ्रेशर लोगों से जल्दी से उनका अगर काम करते हैं और बढ़िया से हम प्रमोशन करते हैं, तो जरूर मनाली क्वालिफाई कर लेंगे उनका। और उनका कर लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका भी हो जाता है ना। हमारे बिजनेस का एक बहुत ही सुंदरता है कि हम अपने टीम को सपोर्ट करते हैं तो अपना ड्रीम्स तो ऐसे ही पूरा हो जाता है ना। तो अगस्त 15 तक मैं अपना मनाली क्वालिफाई कर रहा हूँ दोस्तों। और 15 दिन है आज के बाद, और मैं अभी रायपुर शहर में हूँ। रायपुर में अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे दम लगा के मैं अपना काम करूंगा। मैं सारे गुरुओं को कमिटमेंट करता हूँ कि अगस्त 15 तक मैं अपना टारगेट पूरा कर रहा हूँ, और इसी कड़ी में बैंकॉक को भी क्वालिफाई करने का पूरे जी तोड़ मेहनत करूंगा। सितंबर 30 तक अपना बैंकॉक क्वालिफाई करने का मैं प्रण लेता हूँ, और रायपुर में ही शहर में रह के मैं इस काम को अंजाम देना चाहता हूँ। और दूसरा है हमारा टाइटन जो कंपनी का ऑफर आता है दोस्तों। पहले हम जब इस बिजनेस में आते थे, साल 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, ऐसे ही टारगेट कर रहता था दोस्तों। और वो डीडी भी बहुत ज्यादा रहता था। 90 पेयर में आपको यूरोप मिलता था, 90 पेयर, मतलब 90 लेफ्ट में 90 राइट में, कोई तोड़ मरोड़ नहीं था, सिर्फ डीडी था। एक डीडी का मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट। एक डीडी, 90 डीडी इधर, 90 डीडी उधर। और मेरे जब मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया था तो 9,751 रुपया मिनिमम था जो एक डीडी का होता था। तो 90 90 180 का टीम बनता था तब जाके यूरोप होता था। लेकिन आज देखिए 12,600 बीबी, यानी भी 61 डीडी में भी हमारा हो जा रहा है ना। तो कितना कम कर दिया कंपनी, फिर भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी देखिए अब टाइम 4 4 महीने का टाइम दे रहा है। तो इसको हमें ही करना है। जो मेहनत करेगा वही टाइटंस कहलाएगा, वही कंपनी का ऑफर में आगे बढ़ेगा। हिसाब किताब लगा लो, आज प्लानिंग कर लो, अपने सीनियर के साथ बैठ लो, बहुत सारे ट्रेनिंग हमको मिल चुका है। तो ये सारे चीजें हमारे के लिए ही है। हमारा सीनियर इतना मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो दिल लगा के अगर जोश जुनून के साथ इस काम को करते हैं तो जरूर क्वालिफाई करेंगे सर। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, खत्म होने के और पे आ गया है हमारा मेरा सेशन। ये है ब्रूसली, सब जानते हैं ब्रूसली को, है ना। एकदम लल्लू पंजू सा आदमी था। ब्रूसली बोलते हैं डिफीटेड इज ए स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक परिस्थिति है, मानसिक स्थिति है। कोई हारता नहीं है इस दुनिया में जब तक हम अपने दिमाग को ये नहीं बोलते हैं कि मैं हार चुका हूं। until defeat has been accepted as a reality, अगर सत्यता अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सच है, मैं हार गया हूं, तब जाके आप हारते हो। वरना हार तो सिर्फ एक फीडबैक है। सुधार करो अपने अंदर और फिर आगे बढ़ो, हम जरूर सफल बन सकते हैं। ये ब्रूसली 32 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि उनका बॉडी चारों तरफ पेन होता है, बहुत जोर से पेन होने लगा। तब उन्होंने क्या किया, पेन किलर लेना स्टार्ट किया। अब पेन किलर इतना हैवी हैवी पेन किलर लिए कि 32 साल की उम्र में इसका इनका बॉडी जो है कोलैप्स हो चुका था। ये बोलते हैं कि अगर कोई बंदा 10,000 टाइप का किक सुन मतलब जानता हो तो उससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन कोई बंदा अगर एक किक 10,000 बार ट्राई किया है तो उसको मुझे डर लगता है। यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगर बढ़िया से किया है कोई बंदा तो उससे मुझे डर लगता है। 10,000 तरीके पर पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही चीज को अगर शानदार तरीके से करने आता हो, हमारे बिजनेस में भी ये रूल लागू होता है दोस्तों। अगर हमें कोई भी एक चीज आप प्लान बढ़िया से दिखाते हो,
आप इनविटेशन बढ़िया से करते हो, आप फॉलो बढ़िया से करते हो, कोई भी एक चीज में अगर महारत हासिल है ना, तो हम सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क से काम होता है और टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेकर अगर हम काम करते हैं तो हम जरूर इस बिजनेस में सफल होंगे। नेक्स्ट करते हैं सर। ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव योर गोल, अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, डोंट चेंज योर गोल। आप अपने गोल को चेंज मत कीजिए, गोल को होल्ड करके रखिए। क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? चेंज योर वर्किंग स्टाइल और एक्शन। आप खुद को बदलिए। खुद को बदलने के बाद क्या होगा? आपके अंदर वो बदलाव आएगा, जिस बदलाव के कारण आपके बिजनेस बेस्ट हो सकता है। क्यों आज तक आपने जो सक्सेस नहीं ले पाया, क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि आप वो पुराना स्टाइल में काम कर रहे हो जहां पे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव करना है, वर्किंग स्टाइल को बदलना है और अपने एक्शन को बदलना है, एफर्ट को बदलना है। उसके बाद हमें फिर से कोशिश करना है, तो जरूर हम सफल हो पाएंगे और गोल को अचीव भी कर पाएंगे। क्योंकि लोग संघर्ष से भागते हैं। मैं लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, लोग संघर्ष से भागते हैं। आप बताओ, नरेंद्र मोदी अगर 18 घंटा काम कर रहे हैं तो क्या संघर्ष नहीं कर रहे हैं? दुनिया में कोई भी बंदा कितना भी पैसा कमा ले, दुनिया का कहीं भी चले जाए, संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ता है दोस्तों। संघर्ष अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। संघर्ष को अपनाइए, स्ट्रगल को अपनाइए। क्यों? अगर बंदा लाखों रुपए कमा रहा है तो भी वो स्ट्रगल कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। स्वामी अर्गलानंद एक बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े स्वामी हैं, बहुत बड़े साधु हैं। स्वामी अर्गलानंद जी का एज 95, 95 साल की उम्र। आप सोच सकते हैं, बॉडी और साथ नहीं देता है। उस वक्त भी वो 4:30 बजे अपना स्टेज में आ जाते हैं भाषण देने के लिए, या अपना जो वाणी देते हैं, प्रवचन देते हैं। सोच सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं लेकिन बोलते हैं। चलने का ताकत नहीं है फिर भी मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह टहलते हैं। तो क्या वो संघर्ष नहीं है? उनके पास क्या नहीं है भाई? 500 आश्रम है उनके पास, हजारों उनके अनुयायी हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष जीवन का ही हिस्सा है। हमें संघर्ष से भागना नहीं है। जितना भी मुश्किलें आए उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। तब जाके हम दुनिया में अचीवमेंट ले सकते हैं और अपने सफलता हासिल कर पाते हैं। तो संघर्ष से कोई मत भागिए दोस्तों। हम आम इंसान 95% लोग संघर्ष से भागते हैं, इसीलिए वो संघर्ष उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। दुनिया में संघर्ष कितना लोग कर रहे हैं? 95% लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो संघर्ष से ही भागते हैं। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा। समय शायद है अभी भी 2-3 मिनट अगर एक्स्ट्रा ले सकता हूं तो सर। तो यस यस एक छोटा सा स्टोरी यस। है। एक स्वामी रहते थे, एक गुरु रहते थे और एक शिष्य उनके साथ काम करते थे। तो शिष्य उनके गुरु को इतना भाते थे, मतलब गुरु शिष्य का जो गुरु प्रेम है, जो भक्ति है, जो आदर्श है, जो संस्कार है, तो गुरु बहुत प्रसन्न होते थे उनसे। तो उन्होंने जब शिष्य का जाने का बारी आया तो गुरु उनको एक मंत्र दिए। बोले चलो ये मंत्र को आप पढ़ोगे तो दुनिया में जो भी चीजें आपको हासिल करना है वो ये मंत्र पढ़ने के बाद सिद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखना कि ये मंत्र पढ़ने टाइम आपको बंदर की याद ना आए। तो शिष्य बोलता है कोई बात नहीं गुरुजी, क्योंकि आज तक तो बंदर कभी याद आया नहीं, अभी से क्या बंदर क्या याद आएगा। तो वो चले जाता है वो मंत्र लेके। तो जब चलते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, तो उसके माइंड में वही चीजें आ रहा है कि मुझे मंत्र पढ़ना है और बहुत सारे अपना जो अचीवमेंट है, अपने जो सपने हैं वो सारे पूरा करना है, जो भी चीजें मुझे चाहिए वो सारे को सिद्ध करना है। तो वो मंत्र पढ़ूंगा तो वो याद रखना है कि मुझे बंदर याद ना आए, बस इतना ही तो है। वो जाते रहता है, फिर बंदर याद आ जाता है, फिर बंदर याद आ जाता है, जाते वक्त 3-4 बार बंदर याद आ जाते हैं। तो वो बोलता है कि बंदर ही याद ना आए, है ना। अब बंदर याद नहीं आए बोल के वो बंदर याद आ जाता है। तो आगे बढ़ते जाते हैं, घर जाता है, घर जाके खाना पीना करता है, वो अपना स्नान वगैरह करता है, वहां पे भी बंदर याद आ रहे हैं। इतना मतलब इतना लास्ट में इतना बंदर याद आता है उसको कि मानो उसके दिमाग में घर कर गए हैं बंदर। तो मंत्र शुद्ध हो ही नहीं सकता, नहा धो के रेडी हो जाता है मंत्र पढ़ने के लिए, तो बंदर ये याद आ रहे हैं। वो दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठता है और गुरु जी के पास जाता है और बोलता है मंत्र वंत्र छोड़िए, गुरु जी बताइए पहले कि ये बंदर मेरे दिमाग से हटे कैसे।
यानी कि इसमें ये सीख मिलता है कि जो चीज आपसे भागोगे इस संसार में, जो चीज से आप भागोगे वही आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो बंदर से भागता रहा, इसीलिए बंदर उसका पीछा नहीं छोड़े। आपको अगर मैं बताऊं, बोलूं, आपको अभी याद नहीं करना है आपकी माँ की बातें, आपकी मम्मी की बातें आपको याद नहीं करना है, तो आप क्या सोचोगे? मम्मी की बातें याद नहीं करना है, मम्मी की बात, अब मम्मी को ही याद कर रहे हो। तो कभी भी कोई भी चीज को अगर हम पीछा छुड़ाते हैं वही हमारे पीछा करता है दोस्त। तो स्ट्रगल एक ऐसा चीज है, दुनिया में हर बंदा, जो भी इंसान जीवित है वो स्ट्रगल में है, वो स्ट्रगल करता है। तो स्ट्रगल को एक्सेप्ट करें और सारे लोग स्ट्रगल को ही प्रेम करें, स्ट्रगल को ही अपनाएं, ताकि वो स्ट्रगल करके ही दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो फोकट फोकट में इतना बड़ा सम्राट मतलब साम्राज्य विस्तार किया हो या अपना औहदा को बड़ा किया हो। हर सक्सेस से पहले स्ट्रगल ही करता है, स्ट्रगल ही होता है। तो नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक मुझे आपको आज जो भी सीखा था, जितना भी शेयर किया, और ये सारे जो सीख है ये सारे गुरुओं का सीख है, गुरुओं का आशीर्वाद है कि हमने कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं। और जो भी गलत अगर लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताया, अगर आपको ये गलत लगे तो वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों का सोच अलग अलग होता है। मेरा सोच के हिसाब से मैंने आपको जितना चीजें बताया, कोई भी चीज आपके जीवन में अगर लाभ दे रहा है, अगर आपकी उन्नति में थोड़ा सा भी सहयोग कर रहा है, तो जरूर उसको अप्लाई कीजिए। अगर कोई गलत लगा तो इसको यहाँ पे छोड़ के जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रदीप तो पंडा का है, मेरा है, बड़ा पर्सनल है। तो धन्यवाद, मुझे माफ करें अगर कोई गलती कर दिया हूँ, और नहीं तो बाकी सभी को धन्यवाद, इतना देर तक सुने, सारे गुरुओं को धन्यवाद। और मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।